जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। क्या मेरी दुर्गा चालीसा जो है वो सिद्ध हो चुकी है? मैं दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही हूँ, क्या वो सिद्ध हो चुकी है? एक भक्त ने क्वेश्चन किया कि मुझे अपनी दुर्गा चालीसा के बारे में जानना है। गुरुजी प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, एक वीडियो बना दीजिए कि दुर्गा चालीसा सिद्ध हो गई है या नहीं, कैसे जाने। हाँ, जैसे आपने हनुमान चालीसा पे बनाई हुई है वैसे ही आप एक दुर्गा चालीसा पे बना दीजिए। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, एक भक्त का विश्वास बढ़ता है अगर कोई पूजा हम करते हैं। देखिए क्या होता है कि किसी भी चीज़ में लॉस एंड प्रॉफिट देखा जाता है। हर कोई भी व्यक्ति हो, भक्ति का मार्ग हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन जब आपके ज्ञान के चक्षु जागृत होने जाते हैं फिर आप लॉस एंड प्रॉफिट को छोड़कर आप सिर्फ भक्ति के मार्ग को चुन लेते हो। लेकिन शुरुआती समय में तो हर प्रकार का प्रॉफिट देखा जाता है। तो आज की वीडियो में आपको यह पता लग जाएगा कि दुर्गा चालीसा अगर आपकी सिद्ध है तो आपको कैसे कैसे इंडिकेटर प्राप्त होते हैं, कैसे कैसे संकेत प्राप्त होते हैं, अगर वीडियो के एंड तक बने रहोगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। देखिए, माँ दुर्गा की पूजा आप करती हो रोजाना, अगर आप कर रही हो, ये मैंने आपको शुरू में बताया कि आपका लॉस एंड प्रॉफिट आप देखती हो, ये सच्चाई है। कोई भी भक्त हो शुरुआती समय के अंदर वो देखेगा। मान लीजिए अगर आपने दुर्गा चालीसा को धारण भी किया होगा, इसलिए धारण किया होगा कि माँ की शक्ति प्राप्त हो जाए, माँ की कृपा प्राप्त हो जाए, माँ की तरंगे मेरे शरीर पर आने लग जाए, माँ का तत्व मेरे अंदर उत्पन्न होने जाए। तो एक बात ये भी याद रख लेना, अगर आप दुर्गा चालीसा करते वक्त आपको 1 वर्ष से ऊपर हो गया है, 1 वर्ष से ऊपर हो गया और लगातार कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन आपने माँ की जो चालीसा जो है छोड़ी है, आप सुबह भी करती हो शाम भी करती हो, तो ये बात आज आपके अंदर मैंने डाल दी कि ये जो रिश्ता है पिछले जन्मों से है। कोई तो रिश्ता है और कोई भी पूजा पाठ पद्धति भगवान की इच्छा के बगैर नहीं की जा सकती। अगर आपके देवता की इच्छा है तो ही आप कोई पाठ कर रही हो। अगर आपके देवता की इच्छा ना होती तो आप दुर्गा चालीसा तो क्या एक मंत्र का भी गुणगान नहीं कर सकती हो। अब आप बात रह जाती है सिद्धि की कि आपकी दुर्गा चालीसा सिद्ध हुई है या नहीं। देखिए, जब हम कभी भी कोई भी मंत्र, लगातार मंत्र हो या लगातार पूजा हो, पाठ हो, पद्धति हो, कुछ भी अपने जीवन में जिस भी चीज को रेगुलर धारण कर लेते हैं हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे जैसे हम पूजा पाठ करते हैं हमारे शरीर का ओरा जो है तैयार हो जाता है। ओरे की परत जो है शुरू में बहुत बारीक होती है, लेकिन धीरे 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 जो है ओरा की परत जो है मजबूत हो जाती है और हमारे मुख बिंदु के द्वारा हम नमो नमो दुर्गे, तो लगातार अगर हम इस वर्ड को हम बोल रहे हैं, 1 वर्ष व्यतीत हो चुका है, 1 वर्ष व्यतीत हो चुका है, तो ये बात याद रखना, आपको इंडिकेटर प्राप्त होंगे। पहला इंडिकेटर प्राप्त होगा पूजा करते वक्त आपके दीपक में फूल बनना। दीपक में फूल बनना कई लोगों के लिए ये ना एक सरल विषय लगता है, कई सोचते हैं कि तेल की वजह से बनता है। देखो, जिसकी जैसी भावना है वो उसी रूप में देखेगा। अगर आपको दीपक में, कईयों को तो भाव ऐसे होते हैं दीपक में भी उनको भगवान नजर आते हैं, दीपक के फूल के अंदर भी उन्हें नैन नजर आते हैं, दीपक के अंदर भी उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी माँ की कृपा है, इसमें मेरी माँ का आशीर्वाद है। और एक ऐसा भक्त मेरे दरबार में आता है, अगर मैं आप उनसे मिलना चाहो, उसने दीपक के फूलों को एकत्रित कर लिया, एकत्रित कर रखा, इतना सारा एकत्रित कर रखा, डेली फूल बनता है और वो एकत्रित करता है। भाव के बगैर भगवान कभी प्राप्त नहीं होते। जिसके अंतर में भाव होते हैं तभी भगवान की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। अब पहला इंडिकेटर आपको समझ लिया। दूसरा, स्वप्न में अगर स्वप्न में आपको बार बार कोई मंत्र आ रहा है आपके सामने, आपको लगता है कि कोई शक्ति आपसे बात करना चाहती है, आपको मंत्र दे रही है, तो ये दुर्गा चालीसा के ही संकेत हैं। क्यों? लगातार आप कोई पाठ कर रही हो और करते करते समय व्यतीत हो चुका है, धीरे धीरे समय बहुत लंबा टप रहा है, आपके मुख बिंदु के द्वारा वो पूजा सिद्ध होने लग गई है, वो पूजा सिद्ध होने लग गई है। आपको कष्ट आता है, शारीरिक पेन आता है, कोई तकलीफ रहती है, आप उसी पाठ को ही याद करती हो। अगर ये चीज आप कर रही हो, उसी पाठ का ही मुंह से गुणगान करने लग जाती हो और वो तकलीफ दूर होने लग गई है, इंडिकेटर स्पष्ट तौर पर आपको पता लग रहे हैं कि आपके शब्दों में वजन आ गया है, आपके शब्दों में ऊर्जा का समावेश हो गया है,
अब इसको प्रयोग में कैसा लाना चाहिए? हर कार्य को आम तरीके से प्रयोग में नहीं लाया जाता। जो भी कृपा मिलती है वैसे मिलती तो जन के कल्याण के लिए ही है, जन के कल्याण के लिए मिलती है। आपको माँ दुर्गा के प्रति जो है लोगों को अवेयरनेस करनी चाहिए, भक्ति के प्रति उन्हें मार्ग दिखाना चाहिए। अब आपका जो मुख है वो भी सिद्ध होने लग गया है, आपके बोले हुए शब्द सामने वाले के ऊपर प्रभाव करने लग गए हैं। अगर ये इंडिकेटर, ये सिद्ध इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूं, ये सिद्ध इंडिकेटर हैं। आपके एक एक शब्द को व्यक्ति नोट करते हैं और आपको खुद अचंभा लगता है कि मैं तो इतना, बल्कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन ये ताकत कहां से उत्पन्न हो रही है? ये तो मेरी समझ से बाहर हो रहा है। ये शक्ति के सिद्ध होने की कृपा के संकेत हैं। आपके जो लगातार पूजा जो आप कर रहे हो वो दुर्गा चालीसा की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। वो एक दिव्य मंत्र बन चुका है, एक लगातार मंत्र बन चुका है। आपको ये पाठ जो है आपका सिद्ध है। अब आपको क्या करना चाहिए? इस पाठ को करते करते हवन पद्धति करनी चाहिए, हवन करना चाहिए कंटिन्यू। हवन कब करना चाहिए? 14 से, चांदन पक्ष की 14 से प्रारंभ कर देना चाहिए। हर महीने में 1 हवन या 2 हवन आपको कर लेने चाहिए। इससे आपका लाभ होगा और साथ में आपको शक्ति को समझने के लिए आपको एक इंडिकेटर मिल गया है। अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ पाएगा कि आपको संपर्क कैसे साधना है शक्तियों से, आपके मंत्रों से, ताकि आप उन मंत्रों का द्वारा लोगों का कल्याण कर सको और सामने वाले व्यक्ति को भी एहसास करा सको। क्यों? गलत तरीके का किया हुआ व्यक्ति जो अगर कोई काम आपके साथ करता है या किसी के साथ भी करता है तो आप उसको बताइए कि दुर्गा चालीसा से ही कृपा मिलती है, और उन्हें बताइए कि इस चालीसा को करने से मुझे भी कृपा मिली। जब, अभी नहीं, ये अनुभव अभी नहीं बताए जाते, लेकिन जब आप ये कार्य करने लग जाओ और ये वजन वाली बातें आपके अंदर उत्पन्न होने लग जाएं, तब आप खुले तौर पर भी लोगों को कह सकते हो। और अपना प्रयास कभी लगातार बंद नहीं करना है। अब मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो कोई एक मंत्र उठाते हैं और उसको देखते हैं, थोड़े 6 महीने जाप करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर लगातार मंत्र उठाते हैं, फिर 6 महीने जाप करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर लगातार मंत्र उठाते हैं, फिर 6 महीने जाप करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ऐसे तो साइड इफेक्ट होता है, ऐसे थोड़ा कार्य करना चाहिए। आप किसी भी शक्ति का आह्वान कर रहे हो तो लगातार कीजिए। अगर आप बीच में छोड़ रहे हो तो वो मंत्र का नुकसान भी है और आपके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को, बटन को दबाना ना भूलिए। देखिए, कोई भी सिद्ध कृपा होती है भगवान की इच्छा के बगैर नहीं होती। अगर राज्य आपने 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष भी अगर कोई जाप कर रहे हो आप और लगातार पाठ कर रहे हो, ये भगवान की कृपा के अनुसार ही आपको प्राप्त हो रहा है और भगवान आदेश दे रहे हैं तभी आप कर पा रही हो। नहीं तो व्यक्ति एक मंत्र का गुणगान उनकी इच्छा के बगैर नहीं कर सकता। तो इसलिए, और वैसे भी हम बहुत सारे वीडियो के स्टेटस आप लगाते हैं, तो आप इस वीडियो का स्टेटस अगर अपने स्टेटस बार पे लगा दिया जाए तो कल्याण भी होगा, साथ में आपको एक भक्ति के पथ पे चलने का एक नया रास्ता भी दिखेगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।